नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्वास्थ्य महिला कर्मी के जो 9,212 पद का विज्ञापन अभी कुछ ही दिन पहले जो आया है, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जैसे कि आवेदन के लिए परेशान हैं कुछ कैंडिडेट्स, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीईटी नहीं दिया है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? दूसरा प्रश्न है, एएनएम नहीं है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? पीईटी में कितने नंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं? और आगे क्वेश्चन आते हैं, एएनएम डिप्लोमा कर रहे हैं यानी कि अभी चल रहा है, अपियरिंग है, तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? एएनएम फाइनल ईयर में है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? बीएससी बायोटेक किया है, एएनएम नहीं है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? जीएनएम है यानी कि एएनएम नहीं, जीएनएम किया है तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं? 12th में कौन सा सब्जेक्ट हो, मतलब कौन सा स्ट्रीम हो, तब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस निकल कर आपके आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। पीईटी नहीं दिया है, अगर आपने पीईटी की जो परीक्षा है वो नहीं दी है, जैसा कि आपने अभी इसका आवेदन देखा होगा, नहीं देखा है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो इस पर पड़ा है 2 या 3 दिन पहले का, आप उसको जाकर देख लीजिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, पीईटी अगर आपने नहीं दिया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि पीईटी को एज अ प्री एग्ज़ाम ये लोग यहाँ ले रहे हैं, और इसके बाद जो सेकंड एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका मेंस एग्ज़ाम है, तो आपको पीईटी होना कंपलसरी है। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन जो था कि पीईटी में इतने नंबर या इतना स्कोर आपका है तब आप भर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी यह बात नहीं की गई है कि आपका स्कोर इतना ही होना चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका स्कोर कितना भी हो, बस आप पीईटी का एग्ज़ाम जो था उसमें आप बैठे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर अभी ये मेन फॉर्म नहीं है, यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी का जो काम है वो उनका ये तरीका है कि या तो 10 गुना या 5 गुना, जितना भी वो चाहें उतने कैंडिडेट्स ले सकते हैं। मान लीजिए 1 से 1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, लगभग इतने फॉर्म लगभग भरे गए, तो इन्हें अगर 10 गुना लेना होगा तो 90,000, या 5 गुना इन्हें लेना होगा तो 45,000 के समथिंग ये लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, उन्हें वापस ये फॉर्म भरवाएंगे, तब आपकी जो फीस होगी वो फॉर्म की वो भी बढ़कर आएगी और आपको इतने लोगों को ये एग्ज़ाम कराएंगे। ये अभी जो फॉर्म है ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं है, ये इसमें से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही एग्ज़ाम करने का मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर, एएनएम नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एएनएम अगर आपने नहीं किया है तो आप फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। एक बात और यहाँ पर निकल कर आई थी, कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है, एएनएम फाइनल ईयर में है, तो क्या ये फॉर्म भर सकते हैं? अपियरिंग है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, आप ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते। क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में आपका डिप्लोमा रजिस्टर होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, आप रजिस्टर होने चाहिए नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में। तो आप अगर अपियरिंग हैं या फाइनल में हैं तब आप ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते। इसके बाद था कि बीएससी बायोटेक हैं, बायोलॉजी से 12th किया है, तो क्या ये फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसे सिर्फ एएनएम वाले ही फॉर्म इसको भर सकते हैं। बीएससी बायोटेक है, आप 12th में आपका बायोलॉजी है, आप बिल्कुल भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया था जीएनएम कैंडिडेट्स का कि मैम जीएनएम कैंडिडेट्स हैं क्या एलिजिबल हैं इसके लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार मैंने आपको ये कह दिया है, साफ साफ कह दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका 12th और इसके बाद एएनएम का डिप्लोमा, जो कि नर्सेज मिडवाइफ, जो आपका नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ है उसमें रजिस्टर आपका ये डिप्लोमा होना चाहिए, आपके हाथ में इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्लीट आपका डिप्लोमा है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल कर आया था कि 12th में कौन सा स्ट्रीम हो तब इस ये भरे। तो अगर आपने एएनएम का डिप्लोमा किया है, अगर आपने एएनएम किया है कोर्स,
तो आपका ऑटोमेटिक सब्जेक्ट 12th में बायोलॉजी ही होगा, यानी कि पीसीबी आपका होगा, तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं एएनएम का। अगर ऐसा भी होता है कई कॉलेजेस में कि 10th बेस पर भी एएनएम में कुछ कॉलेजेस एडमिशन दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपने 12th तो किया होगा, अदरवाइज नहीं आपने किया है 12th, तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ साफ कहा है कि आप 12th हो और आप एएनएम भी हो, तो आपका 12th होना कंपलसरी है। इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में एएनएम का कंप्लीट वीडियो, जो 9212 पदों को लेकर जो भर्ती अभी आई है उससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।